आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कानपुर में हुए हाल तशद्दुद के बाद राजधानी समेत कई अजला में पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। जुमा को किसी बड़े वाक़े के खदशे के पेश नज़र पुलिस ने असलिया खानों से असलिया निकाल लिए हैं। जुमा को सड़क पर हथियारों से लैस पुलिस अहलकार नजर आए हैं। इस दौरान ड्रोन के जरिए तमाम सरगर्मियों पर नज़र रखी जाएगी। बीजेपी रहनुमा नुपुर शर्मा की तरफ से पैगंबर इस्लाम पर दिए गए मुतनाज़ बयान के बाद कानपुर में हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। दो बरादरों के दरमियान पत्थरबाजी भी हुई है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी है ताकि जुमा को लखनऊ में किसी किस्म का कोई वाक़या न दोहराया जाए। बरेलवी मजहबी रहनुमा और इत्तेहाद मिल्लत के सदर मौलाना तौक़ीर रज़ा ने जुमा को रियासत भर के तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात कही है। मालूमात के मुताबिक पुराने लखनऊ के मुस्लिम अक्सरियती इलाके के हर पुलिस स्टेशन को इजाफी फोर्स और हथियार फराहम कर दिए गए हैं। जुमेरात को अफसरान ने खुद असलहे का जायज़ा लिया है। उसकी शक भी की गई है। चौक ठाकरगंज, सादतगंज, बाजार खुला थानों में रिजर्व पुलिस लाइन से भारी मिकदार में हथियार भेजे गए हैं। पुलिस ने जुमा से एक दिन पहले पुराने लखनऊ के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में ड्रोन छोड़े हैं। हर घर की छत और गली को ड्रोन के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। इस बात की निगरानी की जा रही है कि किसी छत पर पत्थर जमा हुए हैं, उसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। हर घंटे की फुटेज पुलिस हेडक्वार्टर को भी भेजी जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पैगंबर इस्लाम पर काबिल एतराज़ तबसरे से मुताल्लिक वज़ारत ख़ारिजा ने जुमेरात को वाज़ेह किया कि कतर और दीगर ममालिक को हुकूमत हिंद की राय से आगाह कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि हमने वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी की ज़ाती राय हुकूमत हिंद की राय नहीं है। इस मामले में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि हमने इन ममालिक को भी आगाह किया है कि मुतल्लिका मामले में कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग काबिल एतराज़ तबसरे या ट्वीट्स के ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान अर्नदुम बागची ने भी ईरान के साथ दो तरफ़ा बातचीत के दौरान पैदा होने वाले मामले पर अपनी पोजीशन वाज़ेह की है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मैं समझता हूँ ये मौजू मुज़ाकरात के दौरान सामने नहीं आए थे। भारत ने पाकिस्तान में हिंदू अक़लियतों पर होने वाले जुल्म व सितम पर भी तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान ने कहा कि कराची में जिस तरह मंदिर तोड़े गए, हमने हुकूमत पाकिस्तान के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि वह मजहबी अक़लियतों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है वह यकीनन जुल्म की मिसाल है। तर्जुमान से सवाल पूछा गया कि दौरा पर आए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल हय्यान की कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल के साथ मुलाकात के दौरान पैगंबर इस्लाम के खिलाफ मुतनाज़े रिमार्क्स की खबरें उठाई गई, जिसका ईरान के बयान में दावा किया गया है कि यकीन दहानी कराई गई है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आज बरोज जुमा को हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 16 रियासतों के लिए इंतखाबात होंगे, क्योंकि उम्मीदवारों की तादाद इस सीट से ज़्यादा है। रिवायती हरीफों बीजेपी और कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कान के पेश नज़र अपने अरकान असम्बली को होटलों और रिजॉर्ट्स में रखा है ताकि हरीफ पार्टियां उन्हें अपने साथ न ले लें। 4 रियासतों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। महादिक और पवार के दरमियान बड़ी लड़ाई है। हरियाणा में 2 सीटों पर, कर्नाटक और राजस्थान में 4 सीटों पर इंतखाबात होने हैं। रिवायती हरीफों बीजेपी और कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग के खदशे के पेश नज़र अपनी अरकान असम्बली को होटलों और रिजॉर्ट्स में रखा हुआ था। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए खुसूसी मुबस्सिरीन तैनात करते हुए पूरी पोलिंग की वीडियोग्राफी का हुक्म दिया है। हरीफ जमातों की तरफ से एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के दरमियान आज 4 रियासतों में राज्यसभा की 16 सीटों पर वोटिंग होगी। हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात के दरमियान मुख्तलिफ पार्टियों ने अपनी अरकान असम्बली को होटलों और रिजॉर्ट्स में रखा हुआ है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी मुबस्सिरीन को मुकर्रर किया है और पोलिंग की वीडियोग्राफी का हुक्म दिया है। इन इंतखाबात में जिन उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फैसला होगा उनमें मरकज़ी वज़रा निर्मला सीतारमण, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक और शिवसेना रहनुमा
संजय रावत शामिल है। इन तमाम रहनुमाओं को बगैर किसी परेशानी के जीतने की उम्मीद है। हाल ही में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 2 साला इंतखाबात का ऐलान किया गया था और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना, झारखंड और उत्तराखंड में तमाम उम्मीदवारों को गुज़िश्ता जुमा को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाका जामिया नगर में एक तंग गली में वाक़ 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग की वजह से पूरी बिल्डिंग में धुआं के साथ गर्मी फैल गई, जिसकी वजह से बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने रस्सी से कूदकर अपनी जान बचाई। आती जदगी में किसी तरह का कोई जान नुकसान होने की इत्तला नहीं है। तफसीलात के मुताबिक जामिया नगर के बटला हाउस में शहाब मस्जिद के करीब वाक़ बिल्डिंग में आग लग गई। आग की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को रस्सी के सहारे मकान से बाहर निकाला। इस दौरान कई खवातीन ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए रस्सी के सहारे कूदकर अपनी जान बचाई। बटला हाउस में शहाब मस्जिद के करीब तंग गली है, जिसकी वजह से वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा नहीं सकती है। मकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड के बगैर हिम्मत का मुजाहरा किया और खुद राहत रसाई का काम शुरू किया। वाज़ेह रहे कि गर्मी की शिद्दत की वजह से जामिया नगर में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान निस्फ दर्जन बिल्डिंग में आग लग चुकी है। गनीमत यह है कि किसी के हलाक होने की इत्तला नहीं है। गुज़िश्ता दिनों जामिया मिल्ले इस्लामिया की पार्किंग में रखे ई रिक्शा में आग लग गई थी और दर्जनों ई रिक्शा जलकर राख हो गए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील ने ट्विटर पर ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा है कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में राज्यसभा इंतखाबात में महाविकास अघाड़ी को हिमायत करने का फैसला किया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हमारे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम महाविकास अघाड़ी की हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी के बड़े रहनुमाओं के साथ मुंबई में बहुत देर तक मीटिंग हुई और मुतअद्दिद मौज़ूआत पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा है कि 2 अरकान असम्बली के वोट की वजह से अगर मालेगांव, धवेलिया और औरंगाबाद में लाखों लोगों को तरक्याती कामों से फ़ायदा पहुंचता है तो वो ज़रूर महाविकास अघाड़ी को वोट करेंगे। महाविकास अघाड़ी के रहनुमा अजीत पवार के सामने एमपी जलील ने यह बात रखी कि महाराष्ट्र में हज़ारों एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जिस पर सरकारी दफातर मौजूद है और वो 1 रुपया भी वक्फ बोर्ड को किराया नहीं देते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की कड़कड़ुमा अदालत आज बरोज जुमा को गद्दारी केस में दिल्ली तशद्दुद के मुलजिम शर्जील इमाम की तरफ से दायर जमानत की दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाएगी। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद 6 जून को फैसला मुहफ़िज़ कर लिया था। अदालत ने 30 मई को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जील इमाम को ट्रायल कोर्ट में जाकर जमानत की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दी थी। दरख्वास्त में बगावत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों को बुनियाद बनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बगावत के मुकदमात में केस दर्ज न करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि जब तक मरकज़ी हुकूमत गद्दारी के मामले पर दोबारा गौर नहीं करती, इस मामले में कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गद्दारी केस के मुलजिम जमानत के लिए अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इस मामले में शर्जील इमाम ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। हाई कोर्ट में समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस की जानिब से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा हुक्म के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को पहले इंडियन पेनल के दफ़ा 124A के तहत ज़मानत के लिए जाना होगा। अगर ट्रायल कोर्ट से ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है तब ही आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जिसके बाद शर्जील इमाम के वकील तनवीर अहमद मीर ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त मांगी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बरतानिया में पहली मर्तबा दिए जाने वाले अवार्ड्स की टॉप 10 फहरिस्त में 5 भारतीय स्कूलों को भी शामिल किया गया है। बरतानिया में $2.5 मिलियन के इन अवार्ड्स का ऐलान मुआशरे की तरक्की के शोबे में की जाने वाली खिदमत पर किया गया है। मुंबई में वाक़ SKVM के
एम स्कूल और नई दिल्ली के लाजित नगर 3 के SDMC प्राइमरी स्कूल को इनोवेशन के लिए दुनिया के बेहतरीन स्कूल इनाम के ज़ुमरे के टॉप 10 फहरिस्त के लिए मुंतखब किया गया है। इसके अलावा मुंबई की खूज स्कूल और पुणे के हूप खेल में वाक़ई PCMC इंग्लिश मीडियम स्कूल को कम्युनिटी कोलैबोरेशन कैटेगरी में टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल किया गया है। हरोड़ा के समरिटन मिशन स्कूल हाई को दुनिया के बेहतरीन स्कूलों की फहरिस्त में मुश्किलात पर काबू पाने के ज़ुमरे में जगह मिली है। उन्होंने कहा है कि हमने एक निज़ामी तब्दीली लाने के मकसद से निचली सतह पर हल तलाश करने के लिए वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड्स का आगाज़ किया है। स्कूलों की कहानी सुनाने से तालीम में तब्दीली लाई जा सकती है, जो तलबा की ज़िंदगियों में तब्दीली लाते हैं और उन्हें मुतासिर करते हैं। दुनिया के बेहतरीन स्कूल के अवार्ड्स का आगाज़ बरतानिया की डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म T4 एजुकेशन ने किया है। मुतल्लिका ज़ुमरों में हातमी फ़ातिहीन का ऐलान इस साल अक्टूबर में किया जाएगा। $2.5 मिलियन का इनाम 5 इनाम याफ्तगान में बराबर तकसीम किया जाएगा और हर जीतने वाले को $50,000 का इनाम दिया जाएगा। फ़िलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।